बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की, जहां पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं। तो ग्वालियर से आपको बता दें कि आज अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। भोपाल में पहुंचने के बाद अब ग्वालियर पहुंच चुके हैं। ग्वालियर में महामंथन होगा। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो इसमें शामिल होंगे। दोपहर 3:35 पर उनके ग्वालियर पहुंचने का कार्यक्रम था। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को इसके दौरान वो संबोधित करेंगे। इस दौरान जाहिर सी बात है कि 2023 के चुनाव के रोड मैप को लेकर वृहद चर्चा इस बैठक में होगी। शाम इसके बाद में आगे के कार्यक्रमों का जिक्र करेंगे तो करीब 5:30 बजे 5:20 पर गायत्री नगर में संपर्क अभियान में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद करीब आधे घंटे बाद यानी कि 5:50 पर होटल आदित्यात में वो एक बैठक लेंगे और बैठक में महत्वपूर्ण सदस्य शामिल होंगे और रात करीब 7:45 बजे दिल्ली के लिए वापस शाह रवाना हो जाएंगे। तो एक के बाद एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा लगातार जारी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी चुनौती बना हुआ है और इस पर एक एक छोटी छोटी रणनीतियों पर मंथन के लिए लगातार बड़े नेताओं के दौरे यहां पर हो रहे हैं। पिछले एक महीने के दौरान लगातार तीसरी बार अब ये शाह यहां पर पहुंचे हैं। और इस वक्त ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी फोनलाइन पर जुड़े, उनसे बात करते हैं। नासिर, बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि लगातार अलग अलग संभाग में गृह मंत्री जा रहे हैं, संवाद हो रहा है, नेताओं से बातचीत हो रही है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का कार्यक्रम हो रहा है। इस वक्त प्रदेश कार्य समिति की बैठक के शुरू होने का कार्यक्रम तय था, अभी क्या जानकारी है नासिर? देखिए, अमित शाह अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसमें पहुंच गए हैं और तीसरा सत्र है वो शुरुआत हो गया है। अमित शाह का जो वेलकम है ज्योतिरादित्य नरेंद्र सिंह तोमर ने पुष्प देकर किया, बुके देकर उनका स्वागत किया है और उसके बाद अब जो तीसरा सेशन है वो शुरू हो गया है। उसके बाद वो संभाग वाइज जो बैठक है वो होटल आदित्याज में है। उसके बाद वहां पर 1-to-1 बातचीत करेंगे क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में भी मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग भी बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है ग्वालियर चंबल संभाग में हो रही है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं कई मायनों में बहुत ही अहम है और कहा यही जाता है कि इन विधानसभा सीटों पर जिस पार्टी के नंबर ज्यादा होते हैं वो प्रदेश में सरकार बना लेती है। और ऐसे में देखा जाए पूरा ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में की जो कमान है, चुनाव की जो कमान है अमित शाह ने अपने हाथों में ले रखी है। भले ही भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैश्य, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर कैंप किए हुए, उनको चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी दी गई हुई है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो जितने भी बड़े आयोजन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सीधा इन्वॉल्वमेंट है वो अमित शाह का है क्योंकि अमित शाह हर एक चीज पर नजर रख रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे। सब लोगों का इंतजार यही था कि वो किस तरह का टिप्स देंगे। तो अंदर 2 पूर्व आईएएस ने अभी ज्वाइन कर लिया, यानी कि मध्य प्रदेश में जो आईएएस थे, टॉप आईएएस कमिश्नर तक रहे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जैसे एक नाम वेद प्रकाश शर्मा का है, आर के मिश्रा है जो पूर्व आईएएस है, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है प्रदेश कार्य समिति की बैठक के जरिए कि हम एक सरकार में रहते हुए हम प्रदेश में और केंद्र में काम तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स थे जो अब रिटायर्ड हो गए, जो आप जन सेवा करना चाहते हैं, हमारी जनहितैषी योजनाओं से वो प्रेरित हुए हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश है। लेकिन दूसरी बात यही है कि अभी भी ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी और जो सिंधिया समर्थक है उनके बीच में गैप बना हुआ है। हम देखें तो 6 से ज्यादा, आधा दर्जन से ज्यादा सिंधिया समर्थक है वो वापस कांग्रेस में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस डैमेज को भी कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो अमित शाह करेंगे। जो जानकारी आप इस वक्त दे रहे हैं यही वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फोकस ग्वालियर चंबल संभाग पर खासतौर पर देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सत्ता में लौटी थी तो इसी ग्वालियर चंबल संभाग में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर लौटी थी। अब ऐसे में सिंधिया समर्थकों की वजह से जो चुनौतियां पार्टी के भीतर से है उससे कैसे निपटेंगे, ये जाहिर सी बात है कि इसमें तमाम मंथन भी हो रहा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नासिर इस तमाम जानकारी के लिए आपका।